ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्यारे मकर राशि के श्रोताओं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और इस नवीन प्रभात की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका अपना ज्योतिषी, आपका अपना मार्गदर्शक, आज फिर हाजिर हूँ आपके जीवन के पथ को आलोकित करने। क्या आप भी अपनी राशि के भीतर छिपे रहस्यों को जानना चाहते हैं? क्या आप भी यह समझना चाहते हैं कि ब्रह्मांड की कौन सी शक्तियाँ आज आपके भाग्य को आकार दे रही हैं? यदि हाँ, तो आज का यह विशेष गोचर, आज के ये ग्रह नक्षत्र आपके लिए कौन सा संदेश लाए हैं? इसे जानने के लिए इस वार्तालाप में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। आज 30 सितंबर 2025 का ये दिवस मकर राशि वालों के लिए कुछ अनूठे संकेत लेकर आया है, जिनका गहरा प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ने वाला है। आइए सर्वप्रथम ग्रहों की स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि डालते हैं। मकर राशि वालों के लिए आज शनिदेव, जो आपके राशि स्वामी भी हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में यानी आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति आपके धन, वाणी और पारिवारिक सुख के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शनि का ये गोचर आपकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता और अनुशासन लाएगा, लेकिन साथ ही खर्चों पर नियंत्रण और वाणी में संयम की अपेक्षा भी रखेगा। बृहस्पति देव, जिन्हें हम गुरु के नाम से जानते हैं, आपकी पंचम भाव यानी वृषभ राशि में विराजमान है। यह अत्यंत शुभ स्थिति है, जो संतान, शिक्षा, प्रेम और रचनात्मकता के क्षेत्र में आपको अपार सफलता दिलाएगी। छात्रों के लिए ये समय स्वर्ण काल के समान है, जहां ज्ञान की गंगा प्रवाहित होगी। राहु आपके तृतीय भाव मीन में है, जो साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों के संबंध में कुछ भ्रम या अनिश्चितता ला सकता है, लेकिन यात्राओं के लिए ये लाभकारी है। वहीं केतु आपके नवम भाव कन्या राशि में स्थित होकर आपको आध्यात्मिक गहराइयों से जोड़ेगा। धर्म और लंबी यात्राओं में आपकी रुचि बढ़ाएगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता दे सकता है। सूर्यदेव भी कन्या राशि में नवम भाव में केतु के साथ होने से आपके आध्यात्मिक रुझान को और मजबूत करेंगे, पर पिता या गुरुजनों से मतभेद से बचने की सलाह देते हैं। चंद्रमा आज तुला राशि में आपके दशम भाव में बुध के साथ विराजमान है। यह आपके करियर और सार्वजनिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ योग है, जहां आपकी वाणी और निर्णय क्षमता चमकेगी। मंगल आपके एकादश भाव वृश्चिक में है, जो आय के नए स्रोत खोलेगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होगा। वहीं शुक्र अष्टम भाव सिंह राशि में विराजमान होकर अचानक लाभ या गुप्त धन की प्राप्ति के योग बना रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ गलतफहमी पैदा कर सकता है। इन सभी ग्रहों का यह अद्भुत मेल आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। अब आइए एक ऐसी पौराणिक कथा की ओर चलते हैं, जो हमें कर्म और धैर्य के महत्व को समझाती है और आज के इन ग्रह गोचर से हमें जोड़ती है। एक बार की बात है, एक गांव में धर्मात्मा नामक एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता और उसी से अपना जीवन यापन करता था। धर्मात्मा बड़ा परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन उसका भाग्य सदा उसकी परीक्षा लेता रहता था। जिस दिन वह अपनी भट्टी में बर्तन पकाने रखता, उसी दिन घनघोर वर्षा हो जाती, जिससे उसके सारे बर्तन टूट जाते। गांव वाले उसे हतोत्साहित देखकर कहते, धर्मात्मा छोड़ दे ये काम, ये तेरा भाग्य नहीं है। धर्मात्मा मन ही मन दुखी होता, पर कभी ईश्वर पर से अपना विश्वास नहीं खोता था। एक दिन उसने फिर से बड़े चाव से मिट्टी के बर्तन बनाए, उन्हें सूखने रखा और मन में सोचा, मैं अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करूंगा, फल देना ईश्वर का काम है। इस बार जब उसने भट्टी जलाई, तो एक संत उसके द्वार पर आए। संत ने धर्मात्मा से कहा, पुत्र, तेरी भट्टी से बड़ी सुगंध आ रही है, क्या मैं इसमें थोड़ा हवन कर सकता हूँ?
धर्मात्मा ने सहर्ष अनुमति दे दी। संत ने हवन किया और हवन की अग्नि ने उस भट्टी को इस प्रकार गर्म किया कि उस दिन धर्मात्मा के सभी बर्तन न केवल पके बल्कि वे इतने सुंदर और मजबूत बने कि उनकी चमक दूर दूर तक फैली। संत ने जाते जाते धर्मात्मा को आशीर्वाद दिया, तेरी निष्ठा और धैर्य ने तुझे सफल बनाया है। इस कथा का सार यह है कि मकर राशि के जातक शनि के प्रभाव में अक्सर ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां कर्म करते रहने के बावजूद फल में विलंब होता है या बाधाएं आती हैं। आज शनि द्वितीय भाव में आपको अपने कार्य में धैर्य और निष्ठा बनाए रखने का संकेत दे रहा है। जैसे धर्मात्मा ने किया, गुरु का पंचम भाव में होना आपको ज्ञान और विवेक देगा, जिससे आप सही मार्ग पर बने रहेंगे। ये कथा सिखाती है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, अपने कर्म से विमुख न हों, क्योंकि अंततः आपकी तपस्या का फल अवश्य मिलता है, जैसे धर्मात्मा को मिला। तो आइए अब आज के भविष्य फल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर इन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तारांकन परिवार। तारांकन परिवार के मामले में आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। शनि आपके द्वितीय भाव में होने से परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में थोड़ी गंभीरता आ सकती है। छोटी मोटी बातों पर गलतफहमी पैदा होने की संभावना है, इसलिए वाणी पर संयम रखें और धैर्य से काम लें। शाम को चंद्र बुध का दशम भाव में योग आपको अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त रखेगा, जिससे आप परिवार को कम समय दे पाएंगे। परिवार में बड़ों का सम्मान करें, खासकर पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि नवम भाव में सूर्य केतु की युति कुछ चिंता का कारण बन सकती है। तारांकन करियर और धन। तारांकन करियर के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। दशम भाव में चंद्रमा और बुध की युति आपके कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा लाएगी। आप अपनी बातचीत कौशल से बड़े बड़े कामों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। आपकी निर्णय क्षमता पैनी रहेगी और आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी। नई परियोजनाएं शुरू करने या महत्वपूर्ण व्यावसायिक बैठकें करने के लिए यह एक उत्कृष्ट समय है। मंगल का एकादश भाव में होना आय के नए स्रोत खोलेगा और आपके रुके हुए धन की प्राप्ति के योग बनाएगा। हालांकि शनि का द्वितीय भाव में गोचर धन के मामले में आपको अधिक अनुशासित रहने की प्रेरणा देगा। बिना सोचे समझे निवेश करने से बचें और बचत पर ध्यान दें। तारांकन स्वास्थ्य। तारांकन स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शनि का द्वितीय भाव में होना पेट और गले से संबंधित कुछ छोटी मोटी परेशानियां दे सकता है। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए अपने खानपान का विशेष ध्यान रखें। मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान का सहारा लें, क्योंकि राहु का तृतीय भाव में होना थोड़ी बेचैनी या मानसिक भटकाव पैदा कर सकता है। लंबी यात्राओं के दौरान सतर्क रहें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। तारांकन प्रेम। तारांकन प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। पंचम भाव में गुरु की स्थिति प्रेम संबंधों में गहराई और समझ लाएगी। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं या नए प्रेम संबंध विकसित हो सकते हैं। विवाहित जोड़ों के लिए अष्टम भाव में शुक्र की उपस्थिति कुछ गलतफहमियां या भावनात्मक उतार चढ़ाव पैदा कर सकती है। अपने साथी के साथ खुलकर संवाद करें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। बच्चों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आप उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे। मेरे प्रिय मकर राशि के महानुभावों, आज का ये दिन हमें एक गहरा जीवन संदेश देता है। ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं, हमें अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। धैर्य, निष्ठा और सकारात्मक सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे एक वृक्ष धीरे धीरे बड़ा होता है और फल देता है,
वैसे ही आपके कर्मों का फल भी समय आने पर अवश्य मिलेगा। प्रत्येक कठिनाई एक अवसर है, एक पाठशाला है, जहां हम कुछ नया सीखते हैं। स्वयं पर विश्वास रखें, ईश्वर पर आस्था रखें और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। जीवन एक यात्रा है और हर कदम पर हमें सीखना और बढ़ना है। आज का दिन आपको इसी दृढ़ता और विश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए मैं आपको एक सरल और शक्तिशाली उपाय बताना चाहूँगा। शनिदेव की कृपा पाने और अपने द्वितीय भाव को मजबूत करने के लिए आज आप ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर शांत मन से किसी एकांत स्थान पर बैठकर इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र न केवल शनिदेव को प्रसन्न करेगा बल्कि आपके अंदर धैर्य, अनुशासन और स्थिरता भी बढ़ाएगा, जिससे धन संबंधी समस्याओं में कमी आएगी और वाणी में मधुरता आएगी। इसके साथ ही आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले वस्त्र या उड़द की दाल का दान करना भी अत्यंत शुभ फलदायी होगा। मेरे प्यारे मकर राशि के सदस्यों, मुझे आशा है कि आज की यह जानकारी आपके जीवन को नई दिशा देगी। ग्रहों के ये संकेत केवल मार्गदर्शक हैं, असली शक्ति आपके कर्मों में है। सदैव सकारात्मक रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। आपका हर दिन मंगलमय हो, आप सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।